हे गाइस, वेलकम टू सेज ड्रॉप एंड आज हम बात करने वाले हैं सील के बारे में, जो कि मिस्टन लैब का खुद का एक ओरिजिनल प्रोडक्ट होने वाला है। ऑलरेडी मिस्टन लैब्स ने हमें सुई ब्लॉकचेन बना के दिया है, देन वॉलरस प्रोटोकॉल भी उन्हीं का प्रोडक्ट है एंड अब वो फाइनली सील को बिल्ड कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सील क्या है, उसके सारे प्रोग्राम क्या होने वाले हैं, क्या उनका टोकन आ सकता है, नहीं आ सकता है, एक प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट वो कितना ज़्यादा यूजफुल हो सकता है आने वाले टाइम में। ये सारी चीज़ों की इन डेप्थ नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड गाइज, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइज, मेक श्योर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं सील के बारे में ऑलरेडी पहले से बात करते आ रहा हूँ। आप लोग को बेसिक चीज़ें बताया था एंड आपको मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि सील एक्चुअली में क्या है। एंड आप ही से मैंने पूछा था कि क्या आपको वीडियो चाहिए, एज इसमें कोई रिवॉर्ड इनने अटैच नहीं किया है, एज इनका टोकन भी नहीं आने वाला इनने बोला है। तो ये दोनों चीज़ों को लेके मैंने आप ही से पूछा, पर काफ़ी सारे यूजर्स ने बोला कि यार नॉलेजेबल कंटेंट से उन्हें मतलब है, एयर ड्रॉप वो करे ना करे बट कुछ सीखने मिलेगा। तो मैं भी काफ़ी हैप्पी हूँ कि आप लोग को नॉलेजेबल कंटेंट चाहिए था। तो मैं इस वीडियो को इसी बेस पे बना रहा हूँ कि आपको पहले मैं नॉलेज दूंगा, देन मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या टास्क हम सील में अभी एट द मोमेंट कर सकते। मे बी आगे जाके कुछ रिवॉर्ड मिले ना मिले, डजेंट मैटर, हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। इसीलिए गाइस टेलीग्राम पे बने रहो, यहाँ मैं आप लोग के साथ बहुत बेटर वे में कनेक्ट कर पाता हूँ, आप लोग से पूछ पाता हूँ किन किन चीज़ों पे आप लोग को वीडियो चाहिए। तो सील के बारे में जो बेसिक आपको एक आइडिया देता हूँ, इसे मिस्टन लैब्स खुद बना रही है। अब मिस्टन लैब्स क्या है, इनने ऑलरेडी ही 2 बड़े प्रोजेक्ट हमें बना के दिए हैं, जो कि है एक तो है सुई ब्लॉकचेन, दूसरा है वॉलरस। एंड आप इन दोनों ही प्रोडक्ट के बारे में बेसिक तो जानते ही होंगे। सुई ब्लॉकचेन खुद एक L1 ब्लॉकचेन है, जो अभी तक की सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन में से एक है, जिसके ऊपर वॉलरस प्रोटोकॉल ऑलरेडी बन चुका है, जो कि डेटा स्टोरेज के काम आने वाला है। एंड वॉलरस ने ऑलरेडी काफी ह्यूज एयर ड्रॉप दिया है अपनी कम्युनिटी को। अब इनका जो थर्ड प्रोडक्ट होने वाला है वो है हमारा सील, जिसके बारे में वॉलरस ने खुद नहीं बताया। मैं आपको सील का एक बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। इनका जो मेन है, ये एक DSM सर्विस है। सिंपल वे में बोलूँ तो ये एक सिक्योरिटी लेयर है। अभी आपको ही पता है कि कोई भी जो डेटा हम यूज करते, डेटा सेंड करते, क्या वो 100% सिक्योर है, ये हम नहीं बोल सकते। खासकर वेब 2 की दुनिया में, जहाँ पर आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब चीज़ें यूज करते हो, तो क्या आप बोल सकते हो व्हाट्सएप से आप जब एक मैसेज अपने दोस्त को भेजते हो, क्या वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, सच में है, या आप भी जानते हो सच में नहीं है। एंड ये उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। अब समझो हम सुई पे ट्रस्ट करके तो आगे कि यार सुई पे सब डेटा हमारा सेफ रहेगा, वॉलरस लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि डेटा स्टोरेज फैसिलिटी है, बट सेफ्टी के लिए वो क्या यूज कर रहे हैं, कितना सेफ है वो, उसीलिए इनने अभी यहाँ पर सील को निकाला है, जो कि वॉलरस के इंटीग्रेटेड रहेगा, वॉलरस के साथ यूज होगा। इसीलिए सील को अभी कोई सीरियस नहीं ले रहा है, क्योंकि सील अलग से एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट नहीं माना जा रहा है। अभी ये सिर्फ वॉलरस के लिए बनाया गया है, ताकि वॉलरस या इंटीग्रेट करके इसे एज अ सिक्योरिटी लेयर यूज करें हम वॉलरस पे। तो हमारा जितना भी डेटा वॉलरस के ऊपर रहेगा वो सारा सेफली हैंडल्ड होगा सील के थ्रू। मतलब आप जो भी डेटा वगैरह ट्रांसफर करोगे। अब यहाँ आप देख सकते हो, अ टन ऑफ Web3 एप्स नीड सिक्योर डेटा एसेस, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डेटा प्राइवेसी, डिसेंट्रलाइजेशन, यही सब हमारे ब्लॉकचेन के मेन पिलर्स हैं। अब यहाँ बोल रहे हैं वेदर फॉर इंक्रिप्टेड स्टोरेज, गेटेड कंटेंट, प्राइवेट मैसेजिंग, तो ये सब चीज़ों को अब गेटेड कंटेंट से आपको एक आइडिया देते हैं। व्हाइट लिस्ट के लिए हम कुछ लिमिटेड वॉलेट्स के लिए व्हाइट लिस्ट निकालते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, वो हो गया गेटेड कंटेंट कि आप सिर्फ 100 वॉलेट डाल दोगे, यही गेटेड लोग रहेंगे जो इस गेट को क्रॉस करके उसे मिंट कर पाओगे। तो ऐसी चीज़ों के लिए यूज होगा सुई ब्लॉकचेन पे। देन प्राइवेट मैसेजिंग, मतलब जैसे व्हाट्सअप का मैंने एग्जांपल दिया, जब व्हाट्सअप से किसी को मैसेज करते तो वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड नहीं होता है। व्हाट्सअप मतलब जो उनके पीछे मेटा कंपनी है, वो कहीं ना कहीं उस डेटा को मिसयूज करते, तो ये सब चीज़ें ये लोग सिक्योर करेंगे। अब ये सब चीज़ें ब्लॉकचेन पे होता है, इसीलिए हमें पता है कि ये सिक्योर रहेगा, ओके, क्योंकि ब्लॉकचेन का ये मेन पिलर ही है। तो आई होप आपको एक बेटर आइडिया होगा कि सील एक्चुअली में करना क्या चाहता है। अब बात की जाए क्या सील का टोकन होगा नहीं होगा, तो इसके लिए मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ा। उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें समझी कि देखो सील एक अभी इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट नहीं है, ओके। इनने ये साफ साफ मेंशन किया है कि सील अभी इनने सिर्फ बनाया है सिर्फ वॉलरस को माइंड में रखते हुए, क्योंकि देखो सुई ब्लॉकचेन अभी काफ़ी न्यू है। इस टाइम के सोलाना से कंपेयर किया जाता है, लाइक सोलाना जब 2018-2020 में जब अपना हाइप दिखा रहा था, तो वैसे सुई को बोला जाता है कि ये एक टाइम का सोलाना है। तो सुई के अंदर अभी नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं जिन्हें हम एज एयर ड्रॉप ज्वाइन कर रहे हैं। वॉलरस ऑलरेडी आ चुका है मार्केट में।
अब ये चाहते हैं वॉलरस को और बेटर करना, जिसके लिए सिक्योरिटी लेयर ला रहे सील करके। तो अभी सील को बनाया गया है वॉलरस के लिए, बट एक बहुत अच्छी पोटेंशियल छुपी है सील में, क्योंकि वॉलरस तो एक डेटा स्टोरेज हो जाता है सुई के ऊपर, वैसे और भी प्रोटोकॉल्स आएंगे। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ इनका इंटीग्रेशन दिखे, बहुत सारी चीजें हो। एंड अगर जब इनका इंटीग्रेशन बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ होने लग जाएगा तो सील को खुद को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। ओके, अभी ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है वॉलरस के ऊपर। अगर वॉलरस चलेगा तो सील चलेगा, तो सील को ऐसे कोई टोकन की जरूरत नहीं है ना। आप वॉलरस अगर यूज कर रहे हो आपके डेटा वगैरह के लिए, तो आपको सिर्फ वॉलरस के टोकन का ही यूज होगा, ना कि सील का। तो इसके लिए सील का अभी तो टोकन नहीं आएगा। इसीलिए फॉर नाउ ये एक डिपेंडेंट प्रोजेक्ट है रादर देन एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, बट फ्यूचर में एक अच्छी पोटेंशियल रखता है कि ये खुद एक सिक्योरिटी लेयर जैसे बाकी सारे बहुत सारे वेब3 प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेट किया जाए। ओके, अब क्या सील अपना टोकन लाएगा नहीं लाएगा, तो मैंने आपको वही चीज एक्सप्लेन करूँ कि अगर ये एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट बनता है तो इनको टोकन की नीड पड़ेगी। अभी ये डिपेंडेंट है तो इन्हें टोकन की नीड नहीं है। इसीलिए ये जो भी हम आज टास्क करने वाले, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप उस इकोसिस्टम के साथ और कनेक्ट करना चाहते हो, क्या आप अपने वॉलेट को उस लेवल पे ले जाना चाहते हो कि जैसे आपको ही बताऊंगा, हम डी बैंक में काफ़ी सारे बैच कलेक्ट करते हैं कि आपको वॉलरस का एयर ड्रॉप मिला था, या बहुत सारे एयर ड्रॉप आते थे एक साल पहले जिनको आर्बिट्रम का एयर ड्रॉप मिला है उन्हें ही एलिजिबिलिटी मिलती थी नए एयर ड्रॉप्स के लिए। तो मतलब अलग अलग क्राइटेरियाज होता है, फिर आपकी जो पास्ट एक्टिविटी होती है उसे देखा जाता है। सोलाना इकोसिस्टम में आपको पता होगा पास्ट एक्टिविटी पे ही आपको काफ़ी बार अलग अलग टोकन के एयर ड्रॉप मिले हैं, लाइक पग्गी पेंगुइन्स का हमें मिला था। तो ये सब क्राइटेरियाज को ध्यान रखते हुए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस प्रोटोकॉल से इंटरेक्ट करो कि अगर सुई ब्लॉकचेन आगे जाकर ये चीज़ों को देखती है कि यार किसी प्रोजेक्ट को हमने लॉन्च किए थे, उनका खुद का प्रोजेक्ट जिसका नीड भी नहीं था किसी को इंटरेक्ट करने का, क्योंकि रिवॉर्ड भी उन्होंने मेंशन नहीं किया, स्टिल काफ़ी सारे वॉलेट्स ने इंटरेक्ट किया था। तो ये लोग जेन्युइन लोग हैं, ना कि कोई मल्टी फार्मर्स है। तो ऐसे करके हो सकता है आपके वॉलेट को एक बेटर विजिबिलिटी मिले टीम के सामने। ओके, जैसे आपने देखा होगा मोनेड में भी काफ़ी सारी ईवीएम वॉलेट्स को ऑटोमेटिक टेस्टनेट के फॉसेट्स मिल चुके थे। हो सकता है फ्यूचर में ये आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे, हो सकता है ना भी दे। इट्स लाइक ऑल ये स्पेकुलेशन बेस्ड है। आपको अगर लगता है आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो इसे कर सकते हो। वही मेरी एडवाइस थी आप लोग के लिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग ने इस वीडियो के लिए हाँ बोला, ताकि मैं भी इसके बारे में और पढ़ के सीख सकूँ, क्योंकि यार मुझे भी सीखना पड़ता है ताकि आप लोग को मैं बता सकूँ। ओके, तो अब बात करते हैं कि एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में करना क्या है। फंडिंग का एक और आइडिया देता हूँ, क्योंकि आई नो काफ़ी नए लोग जो फंडिंग देख के आएंगे वो बोलेंगे यार इतनी फंडिंग कहाँ से आ गई। तो ये जो फंडिंग है ये लाइक मिस्टिन लैब्स की फंडिंग है, जिसने सुई को बनाया, देन जिसने वॉलरस को बनाया, एंड अब जो बना रहे हैं सील को। तो मिस्टिन लैब्स डेफिनेटली जितना भी उनके पास फंड होगा उसी में से काफ़ी बड़ा अमाउंट जो रहेगा उस सील को बेटर करने में लगाएंगे, क्योंकि इसी के बेस पे ही तो उनके बाकी प्रोडक्ट चलेंगे। तो इसीलिए 395.45 मिलियन की फंडिंग तो ये लोग के पास है ही। ऑलरेडी वॉलरस ने भी एक ह्यूज फंडिंग उठाया, फिर इनका टोकन आउट है तो इनके पास बहुत बड़ा अमाउंट ऑलरेडी है, बिलियंस में अमाउंट पड़ा है। ओके, तो फंड का तो कोई कमी नहीं है, प्रोजेक्ट को ये आराम से सालों साल तक बना सकते हैं, कितना ही बेयर मार्केट आ जाए रास्ते में। क्योंकि देखिए फंडिंग मतलब काम ही यहाँ होता है, जब बेयर मार्केट हिट करता है ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट गायब हो जाते हैं, क्योंकि पूरा बेयर मार्केट हो सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि यार बहुत लोग को पैसा देना पड़ता है, एक कंपनी चलाना इज नॉट अ जोक। तो उस टाइम पे इनके इसीलिए हम फंडिंग को देखते हैं यार किसके पास कितना पैसा है कि आने वाले वो कितने टाइम तक सर्वाइव करेंगे, जब तक उनका प्रोडक्ट प्रॉपर ऑफिशियली आउट नहीं हो जाता है, जिससे वो रेवेन्यू बनाना स्टार्ट ना करते। सो आई गेस आप लोग को बहुत अच्छा आइडिया हो गया होगा, एंड आई एम सॉरी कि मैंने वीडियो को इतना लॉन्ग खींच लिया, बट आई थिंक काफ़ी चीज़ें आपको सीखने मिली होगी। अब बात करते हैं सील में हमें करना क्या है। तो देखो यहाँ पर सी एग्जाम्पल एप्स लिखा है, इसे ओपन कर लेना। ओके, तो यहाँ आने के पहले आपको अब दो चीज लगेंगी। यहाँ बोला गया हमें फॉसेट लगने वाला, तो फॉसेट की वेबसाइट ओपन कर लो, एंड हमें अभी सुई के वॉलेट लगने वाला है। अगर आपका सुई का वॉलेट नहीं है तो मैं लिंक दे दूंगा, सुई का वॉलेट डाउनलोड कर लो, सीड फ्रेज वगैरह सेव करके रख लो। अब हमें क्या करना है, इसकी सेटिंग्स में जाना है। एक बार आपका अकाउंट बन जाता है तो एक और चीज़ रिकमेंड करूंगा, आई नो अगर आप न्यूज़ हो तो आपके लिए हार्ड है, बट इसके मेननेट में थोड़ा सा फंड रखो, स्टेकिंग वगैरह से इंटरेक्ट करो, ताकि कोई भी बड़ा एयर ड्रॉप होता है बहुत ज़्यादा यूजर से ज्वाइन कर लेते तो वो लोग यही चीज़ें देखते कि इनका वॉलेट कितना ज़्यादा इंटरेक्ट करता है मेननेट के इकोसिस्टम से, ताकि वो वेरीफाई कर सके क्या ये एक बॉट अकाउंट है, क्या ये एक वेरीफाइड अकाउंट है। तो मेननेट में थोड़ा सा फंड डाल के स्टेकिंग वगैरह कर सकते हो। ओके, नहीं भी करूँगा एटलीस्ट फंड रख लेना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ मेननेट का ऑप्शन लिखा है, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर टेस्टनेट ऑन कर देना है। वापिस आ जाना, तो टेस्टनेट में आपके पास टोकन होना, आपको सुई टोकन लगेंगे टेस्टनेट के।
अब वो आपको कैसे मिलेंगे, 2 रास्ते। एक तो जो सुई का ऑफिशियल डिस्कॉर्ड है वहां पर आपको आना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ टेस्टनेट फॉसेट आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आके आपको जो मैंने अभी कमांड डाला इससे एंड अपने सुई का एड्रेस डाल के आपको एंटर दबाना है एंड आपको थोड़ी देर में फॉसेट आ जाएगा। दूसरा, इनने खुद ने एक वेबसाइट दी, यहाँ पर आपको आपका वॉलेट एड्रेस डालना है एंड रिक्वेस्ट करना है एंड आपको थोड़ी देर में आपको फॉसेट मिल जाएंगे। फॉसेट आने के बाद आपको इसके टास्क स्टार्ट करना है। तो यहाँ आके हम पहले वॉलेट कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब देखो यहाँ में 2 टास्क है, इसके और भी टास्क आएंगे फ्यूचर में, तो जो भी रहेगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। मेक श्योर आप एक्टिव रहो। यहाँ पर पहले हमें अलाउ लिस्ट एग्जाम्पल है एंड सब्सक्रिप्शन बेस्ड एग्जाम्पल है, तो ये दोनों ही क्या होता है मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। अलाउ लिस्ट में क्या होगा, जैसे हमें आपको अगर 100 लोग को एक NFT का व्हाइट लिस्ट देना है या फिर आपने कोई भी एक व्हाट्सएप कोई भी एक मैसेज जनरेट किया, एक इमेज जनरेट की हो जिनको आप चाहते हो सिर्फ 100 वॉलेट ही इमेज को यूज़ कर सके, तो आपको उन 100 वॉलेट एड्रेस को डाल देना है, वही लोग यूज़ कर पाएंगे। तो ये वहाँ के आपका डेटा एकदम सिक्योर रहेगा, ओनली जिनको आप अलाउ कर रहे हो वही यूज़ कर सकता है। राइट पे क्लिक कर देना, यहाँ पर आपको इसको नाम दे देना है, तो हम सेज एयरड्रॉप दे देते हैं, आपको जो भी नाम लगे आप दे सकते हो। क्रिएट पे क्लिक कर देना, आपको वॉलेट से इंटरेक्शन होगा। देखो यही इंटरेक्शन की मैं बात करूँ, ये इंटरेक्शंस काफ़ी मैटर करते हैं। तो आपकी एक सेपरेट लिंक ओपन हो जाएंगे जहाँ पर आपकी अलाउ लिस्ट का नेम के साथ आपको आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एड्रेसेस ऐड करना है। जो भी एड्रेस आप यहाँ ऐड करोगे वही एड्रेस इस लिंक्स के साथ, जो भी लिंक रहेगी हमारी क्रिएट होगी, उससे इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो अभी एग्जाम्पल के लिए हम खुद ही का एड्रेस डाल रहे हैं, तो ये एड्रेस मैंने लिया कॉपी, यहाँ डाला और ऐड पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर एक और ट्रांजिशन साइन होगा एंड हमारा एड्रेस जो हो जाएगा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब देखिए तो हमारा एक एड्रेस ऐड हो गया। अब चाहो तो आपके पास अगर कोई दूसरा सेपरेट वॉलेट होगा तो उसका एड्रेस कॉपी करो एंड यहाँ डाल दो, ताकि आप थोड़ा और भी इंटरेक्ट कर सकते हो। बाकी एक एड्रेस भी इनफ है। आपको नीचे में आना है, यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्ट वॉलरस सर्विस में आपको काफ़ी सारी सर्विस मिल जाएगी, तो कोई भी एक सर्विस को सिलेक्ट कर लेना। जैसे हम वॉलरस स्पेस कर लेते हैं, अगर एरर आता है तो आप इसे चेंज कर सकते हो। आपको अब चूज फाइल पे क्लिक करना है, कोई भी एक फाइल सिलेक्ट कर लेना है जो भी आप इस प्रोसेस के लिए यूज़ कर रहे हो। तो मैंने हमारा लोगो यूज़ कर लिया। अब आपको फर्स्ट इनक्रिप्ट करना है एंड अपलोड टू वॉलरस। वॉलरस एक स्टोरेज प्रोटोकॉल है, तो आप इनक्रिप्ट करके वॉलरस पे अपलोड करने वाले हो। देन आपको सेकंड स्टेप पे क्लिक करना है एंड अप्रूव कर देना है। यहाँ आप देख सकते हो हमारा जो फाइल है वो अटैच हो चुका है। अब आपको ये जो लिंक है इसे ओपन कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हो जो भी ID आपने अलाउ किए थे वही लोग हैं जो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हो। ओके, जो लॉक हमने डाला था उसकी की उन्हीं के पास होंगी जो लोग की आपने एड्रेस वहाँ मेंशन किया। देख सकते हो मैं इस फोटो को अब देख के डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये हो गया पहला पार्ट। इसे आपको एक ही बार करना है, ऐसा कोई नहीं कि आपको बहुत ग्राइंड करना है। चाहो तो वीकली बेसिस पे हर वीक एक बार कर सकते हो। ओके, अब जैसे आपने जो भी क्रिएट किए थे आपको उसके बाद दोबारा इंटरेक्ट करना है, तो आपको व्यू पे जाना है। यहाँ पर आपके जो भी IDs क्रिएट किए होंगे उसे ओपन कर सकते हो आप। यहाँ पर आप चाहो तो जो वॉलरस की सर्विस हमने यूज़ की थी आप यहाँ पर कोई दूसरी सर्विस ट्राई कर सकते हो एंड सिमिलर प्रोसेस दोबारा कर सकते हो। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब हम हमारे दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। दोबारा आपको फर्स्ट वेबसाइट पे आ जाना है, यहाँ पर CN एग्जाम्पल पे आ जाना है। यहाँ पर हमें सब्सक्रिप्शन एग्जाम्पल पे क्लिक करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप मिंट प्राइस वगैरह टाइप कुछ कर रहे हो, तो यहाँ पर हम जैसे आपको यहाँ पर 0.1 वगैरह लाइक डेसिमल में वैल्यू काम नहीं करेगी। आपको यहाँ पर 1 2 3 कुछ डालना था, हम 1 डाल देते हैं। ड्यूरेशन हम डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर 60 मिनट्स का डाल देते हैं। नेम ऑफ द सर्विस सेम, आपको जो ठीक लगे आप डाल सकते हो। क्रिएट सर्विस पे क्लिक कर देना। अब ये एक सब्सक्रिप्शन मॉडल हम बना रहे हैं जो टोटली आपके हाथ में रहेगा, जिसका पूरा कंट्रोल डेटा वगैरह सब सेफ रहेगा। सिमिलरली हमें एक और लिंक मिलेगी जहाँ पर आपको एक और लिंक क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर आपको सर्विस सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप करने वाले हो। एक फाइल सेलेक्ट कर लेना। सर्विस में आप जैसे अभी वॉलरस पे हम ट्राई करें, अगर एरर आता है तो कोई दूसरी ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप पे क्लिक करना। अब यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक लाइक व्हाइट लिस्ट मिंट वगैरह टाइप का कुछ स्टार्ट किया है, फिर एक ओपन मिंट है। देखो ये कंप्लीट हो चुका है एंड हमें लिंक को ओपन करना है। तो ये देख सकते हो सब्सक्राइब फॉर 1 मिनट फॉर 60 मिनट। ओके, तो 60 मिनट के लिए हमें एंट्री मिलेगी, समथिंग लाइक दैट। तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ हमारा जो कॉस्ट है वो कट जाएगा 1 मिनट का एंड हम इसे डाउनलोड कर पाएंगे। ये हमने डाउनलोड पे क्लिक किया, साइन किया एंड हमारा जो इनक्रिप्टेड था वो डिक्रिप्ट होके हमें मिल चुका है। अगेन हमारे लोगो मिल चुके हैं हमें। तो गाइस अभी फिलहाल के लिए 2 ही तरीके थे इस ब्रांड न्यू प्रोटोकॉल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। आई होप आपने भी इजीली कर लिया हो। कोई भी सजेशन फीडबैक या कंफ्यूजन होता है नीचे कमेंट कर देना। ओके, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिलती है, आपको लगता है कि आपको वर्थ था टाइम इस पूरे वीडियो को देखने के लिए, तो मेक श्योर इस वीडियो को एक लाइक कर देना
एंड गाइस, अगर आप इस वीडियो को इतना एंड तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप सेज ओजी करके कमेंट कर देना, ताकि मुझे हमेशा रियलाइज होते रहे कि यार काफ़ी सारे यूजर्स है जो वीडियो को नॉलेज के लिए देखते हैं, नॉट जस्ट बिकॉज कि हमें टास्क करना है। तो मेक श्योर कमेंट कर देना। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड स्टे सेफ।